सो हेलो मेरे प्रिय मित्रों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मजे में होंगे। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड नंबर 8 को। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किए हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेल, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गर्मियों के सुहाने दिन, जहाँ पे टेमोन और उसके मेंबर ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रहे होते हैं। टेमोन बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग वहाँ जाकर वाटरमेलन और आइसक्रीम खाने वाले हैं। ओरी बोलता है तू हमेशा खाने के बारे में सोचता रही हो, ठीक है। सडनली नात्सुकी बोलता है तुम सबने सनस्क्रीन तो लगाई है ना, क्योंकि एक आइडियल की स्किन ही उसकी पहचान होती है। कीटो बोलता है देखो काई भी काफी एक्साइटेड है। काई ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस अपना सर हिला देता है। टेमोन बोलता है अरे काई तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, तुमने वो काम करना छोड़ दिया क्या। ये सुन के काई सबको अपने मसल्स दिखा देता है। टेमोन बोलता है अरे ज्यादा भाव मत खा, मैं भी आजकल वर्कआउट कर रहा हूँ, अपनी बॉडी दिखाऊं क्या। एंड वो यहाँ पे अपनी बॉडी दिखाने लगता है। ये देखकर बाकी मेंबर शॉक्ड होते हैं एंड ये लोग ऐसी मजाक वजाक कर रहे होते हैं। तभी इनके पीछे एक बस चल रही होती है जिसमें इनके ही टीम मेंबर्स होते हैं। डायरेक्टर अरीमोटो बोलता है सच में फेस के मेंबर्स इतने ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब इनके एक्सप्रेशन इतने नेचुरल हैं कि इनको एक्टिंग करने के लिए किसी स्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है। फुजिता बोलता है और क्या बंदों में दम है। फिर अपनी किनोशिता बोलती है ये डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है और ये डायरेक्टर टेमोन का बहुत बड़ा फैन भी होता है, लेकिन किनोशिता से बड़ा नहीं। डायरेक्टर बोलता है कि वो टेमोन को लेकर एक बड़ी फिल्म बनाना चाहता है। एंड वही किनोशिता टेमोन के बारे में सोचती है कि ये बंदा 3 दिन और 2 रात यहीं पे रहने वाला है, मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है इसे लेकर, मतलब कि अब मुझे ये इसे संभालना पड़ेगा। अगले सीन में हम देखते हैं फेस के 5 नंगे क्यूट मेंबर्स को जो यहाँ पे वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किनोशिता टेमोन को ऐसे देखना तो नहीं चाहती थी, बट वो खुद को रोक नहीं पाती टेमोन को ऐसे देखे बिना। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं ऐसे डायरेक्टली स्वर को नहीं देख सकती, मतलब कि मैं ये बहुत गलत कर रही हूँ। एंड ये लोग ऐसे खेल रहे होते हैं, तभी बॉल अचानक से किनोशिता के पास आ जाती है। टेमोन बोलता है मुझे माफ कर देना, गलती से बॉल तुम्हारे पास आ गई। एंड टेमोन के इतना पास देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, वो बड़बड़ाना चालू कर देती है। अब टेमोन की बारी होती है। वो बोलता है क्या बड़बड़ा रही हो। एंड कीटो भी इसे ही घूर रहा होता है क्योंकि इसने किनोशिता से बोल रखा है कि वो इन दोनों से दूर रहा करे। अब किनोशिता टेमोन को बोल दे देती है और अपना टेमोन भी इसे थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओरी को काफी बुरा लग रहा होता है। वो बोलता है हर वक्त टेमोन ही क्यों, चाहे तो वो मुझे भी देख सकती थी ना। बाद में ये लोग शूट को पैकअप करते हैं और जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है अगला शूट कल शाम 6 बजे होगा, तो तब तक के लिए तुम लोग ब्रेक ले लो। फिर हम देखते हैं टेमोन और उसके मेंबर रेस्ट करने चले जाते हैं। तभी फुजिता किनोशिता से बोलता है सुनो तुम एक काम करो, तुम जाकर टेमोन और उसके मेंबर को चेक करके आओ कि वो लोग कैसे रह रहे हैं। किनोशिता बोलती है ठीक है, मैं अभी उन्हें चेक करके आती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं किनोशिता डोर को नॉक करती है और डोर को कीटो ओपन करता है। कीटो बोलता है क्या चाहिए तुझे। तभी पीछे से ओरी टेमोन को डांट रहा होता है और वो बोलता है अबे रोना बंद कर। किनोशिता बोलती है ये सब क्या चल रहा है। कीटो बोलता है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। किनोशिता ओरी से बोलती है तुम इसे ऐसे नहीं डांट सकते, मतलब मुझे बिलीव है कि वो कर लेगा। एंड वो यहाँ पे टेमोन को चीयर करने लगती है। एट द सेम टाइम अपना हीरो भी स्माइल करने लगता है। ये देखकर कीटो और ओरी भी टेमोन से बात करने लगते हैं। वेल, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ शूटिंग चल रही होती है और यहाँ पे ये लोग कॉर्न वगैरह रोस्ट कर रहे होते हैं। टेमोन काई से पूछता है तुम्हें कितने चाहिए। काई बोलता है मुझे 3 चाहिए। तभी नात्सुकी ओरी से बोलता है क्या मैं ये मार्शमेलो रोस्ट कर सकता हूँ। ओरी बोलता है ये डेजर्ट है, तुम इसे रोस्ट नहीं कर सकते, तुम वेजिटेबल खाया करो, वो तुम्हारी स्किन के लिए काफी अच्छा रहेगा। वही किनोशिता ने देखकर काफी खुश हो रही होती है। वो बोलती है ये लोग अब प्रोफेशनल की तरह काम कर रहे हैं। एंड फाइनली आज का शूट कंप्लीट हो जाता है, बट ओरी की नजर अब भी किनोशिता पर होती है क्योंकि वो टेमोन को ही देख रही होती है और ये बात ओरी को पसंद नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं किनोशिता मस्त नहाकर आराम फरमा रही होती है। तभी उस पर एक कॉल आता है। किनोशिता बोलती है हेलो कौन। वो बोलता है ये मैं हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना तो जल्दी पहचानो। किनोशिता समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि गोरिल्ला है। ओरी बोलता है तुम अपना चेयरिंग बैनर यहीं भूल गई थी, जल्दी आओ और इसे लेकर जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं किनोशिता ओरी के कमरे में आ जाती है। ओरी उसका किमोनो देखकर एकदम से फ्लैट हो जाता है एंड वो ब्लश करने लगता है। वो बोलता है तुम इस ड्रेस में क्यों आई। किनोशिता बोलती है तुम ही ने तो कहा था कि जल्दी आओ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ड्रेस चेंज करूँ, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। अच्छा वैसे टेमोन कहाँ है। ओरी बोलता है शायद वो शावर ले रहा है। वो बोलता है ये लो तुम्हारा चेयरिंग बैनर। किनोशिता बोलती है ये तो काफी बड़ा था, मुझे लगता है इसमें से एक पीस मिसिंग है। ओरी बोलता है नहीं, इसमें से कोई पीस मिसिंग नहीं है। एंड ये दोनों अपनी बकैती में ऐसे ही व्यस्त होते हैं। तभी वहाँ कीटो आ जाता है। वो बोलता है ओरी वो लड़की यहाँ तो नहीं है ना। फटाफट से ओरी किनोशिता को अपने कमरे में छुपा लेता है। कीटो गेट को ओपन करता है और ओरी को देखने लगता है। ओरी बोलता है दफा हो यहाँ से, दिमाग खराब मत कर। कीटो बोलता है हाँ हाँ तुम जरा बच के रहना, वो एक तरीके की डेविल है। एंड इतना बोल के यहाँ से चला जाता है। ओरी अपने कम्बल को उठाता है और किनोशिता से बोलता है कि तुम अब फ्री हो। वेल मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बचाया कि वो तुम्हें देख ना ले, क्योंकि अगर वो तुम्हें देख लेता तो बिन बात की बकचोदी करने लगता। किनोशिता बोलती है ओह तुम्हारा
बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ये लोग ऐसी बात बात करते हैं, तभी ओरी बोलता है तुम हमेशा उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करती रहती हो, क्या तुम्हें मैं नहीं दिखता। किनोशिता बोलती है उससे तुम्हारा क्या मतलब, कहीं तुम टेमोन की बात तो नहीं कर रहे। एक्चुअली वो ऐसा है कि टेमोन के लिए मेरा प्यार बहुत गहरा है, एक फ्रेंड की तरह, और उसे मैं बयां नहीं कर सकती। ओरी बोलता है नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और तुम टेमोन के बारे में यहाँ बताना बंद करो। एंड सच में ये किनोशिता को बाहर फेंक देता है। वेल अपनी बंदी वहाँ ओरी से कुछ भी नहीं बोलती और निकल पड़ती है अपने रूम के लिए। एंड रास्ते में उसे एक बंदा दिखता है और उसने अपना फेस टॉवल से कवर कर रखा होता है। ये देखकर किनोशिता डर जाती है और वो बोलती है तुम कौन हो। एंड वो नोटिस करती है कि ये और कोई नहीं बल्कि टेमोन होता है। किनोशिता टेमोन से पूछती है कि तुमने अपना फेस टॉवल से क्यों कवर कर रखा है। टेमोन बोलता है एक्चुअली मैं नहाने गया हुआ था और वहाँ बहुत सारे लोग थे एंड उन्हें देखकर मुझे शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने टॉवल लपेट लिया। ये सुनकर किनोशिता हंसने लगती है। फिर टेमोन पूछता है लेकिन किनोशिता तुम यहाँ क्या कर रही हो। किनोशिता बोलती है दरअसल मुझे ओरी ने बुलाया था। टेमोन बोलता है क्या, उसकी इतनी हिम्मत। किनोशिता बोलती है अरे अरे शांत हो जाओ, ये गलती से मुझसे वहीं छूट गया था, इसलिए ओरी ने मुझे वहाँ बुलाया था। अगले सीन में हम देखते हैं सेकंड डे का शूट, जहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते हैं और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जो फिश बोन्स है उनमें कैल्शियम और आयरन होता है जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है। एंड ये लोग बाद में बाहर घूमते हैं और काफी एंजॉय भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं बेचारी किनोशिता इधर से उधर काम को संभाल रही होती है। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग रात में भी शूट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर बोलता है अगर कोई यहाँ पे फ्री है तो जाओ और जाकर देख के आओ कि स्टोर रूम में स्पीकर है या नहीं। किनोशिता बोलती है ठीक है मैं देख कर आती हूँ। एंड वो वहाँ से चली जाती है। किनोशिता जैसे स्टोर रूम का गेट ओपन करके अंदर स्पीकर को देखने जाती है तब स्टोर रूम का गेट क्लोज हो जाता है। एंड ये देखकर किनोशिता काफी डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर बोलता है अरे कोई स्पीकर को चेक करने गया है या नहीं। एंड फिर इन्हें याद आता है कि किनोशिता स्पीकर को चेक करने गई थी। टेमोन बोलता है एक मिनट में अभी आता हूँ किनोशिता को देखकर। एंड वो स्टोर रूम की तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ किनोशिता खुद को बचाने के लिए हेल्प मांग रही होती है। तभी बाहर से टेमोन की आवाज आती है एंड वो गेट को ओपन कर देता है। वो किनोशिता से पूछता है तुम ठीक तो हो ना। एंड इतना बोल के ये जैसे ही अंदर आता है लिटरली गेट फिर से बंद हो जाता है। वहीं बाहर टीम के लोग इन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर बोलता है पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है, पहले वो लड़की और अब ये लड़का। एंड अपने टेमोन भाई साहब को तो तुम जानते ही हो, जैसे ही कोई प्रॉब्लम उनके सामने आती है उनका बड़बड़ाना चालू हो जाता है। टेमोन बोलता है मतलब मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, मेरे आने का क्या ही फायदा हुआ जब किनोशिता बाहर ना जा पाई तो। किनोशिता बोलती है अरे अरे शांत हो जाओ, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बट टेमोन को सुनने को तैयार ही नहीं था। अब किनोशिता गुस्से से बोलती है बोला ना मैं तुझे बाहर निकालूंगी। बाद में ये दोनों बात बात करते हैं। टेमोन बोलता है तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम काफी थकी हुई हो। किनोशिता बोलती है नहीं मैं थकी हुई नहीं हूँ। टेमोन बोलता है मुझे पता है कि तुम थकी हुई हो क्योंकि तुमने इतने कम टाइम में इतने सारे चेयरिंग फैन मेरे लिए रेडी किए थे। ये सुन के किनोशिता को काफी अच्छा लगता है कि मतलब उसका आइडियल उसकी इतनी सारी तारीफ कर रहा है एंड ये इसे यहाँ पे बच्चे की तरह ट्रीट करने लगता है। तभी हम देखते हैं टीम के लोग वहाँ आ जाते हैं और इनका रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। बाद में डायरेक्टर इनसे सॉरी बोलता है क्योंकि जो स्टोर रूम का गेट है वो इसी ने खराब कराया था जिससे सिर्फ वो बाहर से ही खुल सके। और ये सब इसने इसलिए किया क्योंकि ये टेमोन की एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करना चाहता था क्योंकि ये टेमोन का बहुत बड़ा फैन है। तभी हम देखते हैं टेमोन इसके पास गुस्से से आता है और वो बोलता है हम फेस के मेंबर्स हैं, अगर तुम्हें कोई एक्सप्रेशन चाहिए था तो हमें बोल दिया होता। डायरेक्टर इसके लिए इनसे अगेन सॉरी बोलता है और शूटिंग को कंटिन्यू करता है। अगले सीन में हम देखते हैं शूटिंग का लास्ट डे, जहाँ पे किनोशिता सारे सामान को सही तरीके से अरेंज कर रही होती है। तभी वहाँ केटो आता है और बोलता है तुम ये गाजर यहाँ से हटा दो क्योंकि टेमोन को गाजर बिल्कुल पसंद नहीं है, और हाँ यहाँ पे सिर्फ तेज धार वाले चाकू रखना क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शूटिंग के टाइम कुछ काटने में गड़बड़ी हो। अगले सीन में हम देखते हैं कीटो कुकिंग कर रहा होता है और इसकी कटिंग स्किल देखकर बाकी मेंबर्स इससे पूछते हैं कि कीटो ने इतनी अच्छी कुकिंग कहाँ से सीखी। कीटो बोलता है पहले मैं कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता था और मेरे 5 भाई बहन है, तो जब मेरे पेरेंट्स काम पर जाते थे तो उनके लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोशिता बीच पर घूम रही होती है एंड वो बोल रही होती है कि फाइनली शूटिंग फिनिश हो गई। वहीं टेमोन भी बीच पर बैठकर फोटोज को क्लिक कर रहा होता है। किनोशिता उसके पास जाकर बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। टेमोन बोलता है मैं मेमोरीज बनाने के लिए फोटोज क्लिक कर रहा हूँ। बाद में हम देखते हैं ये दोनों बीच पर घर जैसा कुछ बनाने लगते हैं। फिर टेमोन हमें बताता है कि जो कीटो है वो इतना कंजूस इसलिए क्योंकि उसे अपने भाइयों की स्कूल फीस जमा करनी होती है। वो इतना कह ही रहा होता है तभी एक बड़ी सी लहर आकर किनोशिता को गीला कर देती है। टेमोन फटाफट से उसे अपनी शर्ट देता है। तभी ओरी इन दोनों को ऐसी पोजीशन में देख लेता है, उसे लगता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तब तक के लिए बने रहिए, मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले एपिसोड में।